शामली जनपद में शामली में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी के 2 बच्चों की महज इस बात को लेकर हत्या कर दी कि उसकी पत्नी बिना बुर्के के ससुराल से अपने मायके चली गई थी। महिला के ससुर की सूचना पर पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर हुआ खुलासा। पारिवारिक विवाद के चलते 7 दिन पहले रात में घटना को दिया गया था अंजाम। गांव गड़ी दौलत में फारूक ने अपनी पत्नी ताहिरा व 2 बेटियों की हत्या कर उसके शव को घर के आंगन में 7 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी डालकर दबा दिया और ईंटों का फर्श बिछा दिया। पुलिस ने खुदाई कराई तो तीनों के शव बरामद हुए। फारूक ने पुलिस को बताया कि पत्नी उनके साथ आए दिन झगड़ा करती थी, इसी से तंग आकर उसने हत्या कर दी। जागने पर दोनों बेटियों को भी मार डाला। दरअसल आपको बता दें कि ये दिल दहला देने वाली घटना जनपद शामली के थाना कांधला क्षेत्र की है। थाना क्षेत्र के गांव गड़ी दौलत निवासी फारूक शादी विवाह में खाना बनाने का काम करता है। वो गांव में अपनी पत्नी ताहिरा और 5 बच्चों के साथ रहता था। उसके सबसे बड़ी बेटी आफरीन, आसमीन, सहरीन, पुत्र बिलाल और अरशद थे। फारूक की अपने पिता दाऊद और मां असगरी से कई महीनों से बोलचाल न होने के कारण अलग दूसरे मकान में रहते थे। पिछले 6 दिन से फारूक की पत्नी और 2 बेटी आफरीन और सहरीन घर से लापता चल रहे थे। दाऊद ने फारूक से उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसने उन्हें शामली में किराए के मकान में रखा है। कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दाऊद ने मंगलवार शाम मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए अपने बेटे फारूक पर 3 की हत्या करने का शक जताया। पुलिस ने फारूक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि फारूक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी किसी न किसी बात को लेकर उसके साथ झगड़ा करती थी। वो अपने अनुसार घर चलाने को कहती थी। इसी से तंग आकर उसने 10 दिसंबर की रात करीब 12 बजे रसोई में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। उस दौरान बड़ी बेटी आफरीन पहुंची तो उसने भी गोली मार दी। दूसरी बेटी सहरीन पहुंची तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनों के शव आंगन में शौचालय के लिए बनाए 9 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिए। फारूक की निशानदेही पर पुलिस ने खुदाई कराकर तीनों को के शव बरामद किए। मौके पर एसपी सीओ कैराना पुलिस बल के साथ मौजूद है। आरोपी फारूक की मां असगरी ने बताया कि उन्हें फारूक के तीनों बच्चों ने बताया कि 6 दिन पहले रात में सभी एक साथ कमरे में सोए थे। सुबह उनकी अम्मी ताहिरा, बहन आफरीन और सहरीन उन्हें नहीं मिली। 6 दिन बाद भी उनके बारे में जानकारी न मिलने पर दाऊद ने अपने पुत्र फारूक से पूछताछ की। उसने कहा कि उसने अपना मकान बनाना है। उसने अपनी पत्नी और 2 पुत्री को शामली में किराए के मकान में रखा है। उससे शामली में किस मोहल्ले में किसने मकान में रखा है, ये तो इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दाऊद ने मंगलवार शाम को पुलिस को इतनी ही जानकारी दी। पुलिस ने गांव में पहुंचकर मामले की जानकारी ली और फारूक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। घटना का खुलासा हुआ। इसके अलावा 3 दिन पहले फारूक ने अपनी पत्नी के कपड़ों को आग से जला दिया था। जब बच्चों ने अपनी दादी को ये बात बताई तो उसने अपने पति को जानकारी दी। तभी से फारूक शक के घेरे में आ गया था। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने शादी के बाद से ही पत्नी को पर्दे में रखा था। कभी भी वो बिना बुर्का लगाए 1 माह पूर्व अपने घर नरा मुजफ्फरनगर चली गई थी। उसके बिना बुर्का करे जाने से उसकी इज्जत खराब हो गई, इसीलिए ही पत्नी की हत्या की। इसके बाद दोनों बच्चियों को भी मार डाला। असगरी जी, क्या मामला हुआ है आपके गांव में? पुलिस आ रही है, बच्चे, क्या पूरा मामला है? जी मैंने बताया कुछ नहीं यार। क्या है, एक बार बताएंगे आप? बच्चों ने बताया कि हमने तो किराए पर छोड़ रखी मेरी अम्मी और हम मकान कब से? 5-6 दिन और अंदाजा मुझे नहीं पक्का, मतलब पता 30 दिन पता लगा, अगले दिन लगा। क्या पता लगा आपको? बच्चों ने बताया, मैं दुरा कर। क्या बताया बच्चों ने आपको? जरा मेरी अम्मी वहाँ छोड़ रखी आखिरी। कहाँ पे? श्यामली में किराए पर मकान में। किराए पे किसने छोड़ी है? फारूक ने। तो पुलिस क्यों आई है गांव में? इसका नहीं मालूम मुझे किस तरह आई थी। और ये आग लगाने का क्या मामला है कपड़ों का? बस मैं तो कपड़े इकट्ठे करके पहनने के ना फूंके, उसे पता लगा जी क्यों हुई। किसने फूके? फारूक ने। जी। बच्चों ने और क्या बताया है? बस जी मुझे इतनी बताई। गायब कौन कौन है गायब? आफरीन ताहिरा। आफरीन ताहिरा, 2 गायब हैं। क्या नाम है इसका? सहरी। 3 लोग गायब। कोई जैसे किराए पर रखे वहाँ आज गए थे देखा। तो कुछ मिला वहाँ पे? क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम जो मोहम्मद इकबाल है मेरा नाम। इकबाल भाई, जो आपकी जो बहन थी उनकी हत्या हुई, कैसे हुई और ये बच्चे कैसे मिले यहाँ? हाँ जी, ये तो हमारे पास फ़ोन गया, हम यहाँ आए और ये बॉडी पुलिस ने बरामद करी। दबाई हुई बॉडी थी। तो पता नहीं 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की है। तो कैसे आप लोगों को सूचना मिली? इतनी बड़ी घटना थी ये। सूचना तो हमें यहीं से इन्होंने फ़ोन किया सुबह, अगली वो बच्ची आई क्या। इसके जो बाप फारूक दाऊद था,
दाऊद ने फ़ोन करके पता करा कि जी वो ताहिरा यहाँ आई क्या। बस। तो क्या किस हालात में यहाँ पे मिले, कैसे बरामद हुई डेड बॉडी है? तो कोई मार्च से पहले पुलिस थी यहाँ, तो पुलिस को खुदाई कर रही थी। खुदाई में 2 बच्ची और वो हमारी बहन। इस संबंध में कोई तहरीर दी गई? तहरीर अभी नहीं, हम देंगे तहरीर। ये बच्चियाँ पढ़ती थी, क्या करती थी? बच्चे नहीं पढ़ती थी और जब से परेशानी थी ये यहाँ। अच्छा बताया, पहले तो 3 डेड बॉडी मिली है सर 8 फुट के गड्ढे के अंदर, क्या मामला है? आज सायं लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव घोड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे SHO कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी